बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसने अल्लाह के लिए काम किया और इंसानियत के लिए काम किया, और उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होकर के ये बताया कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जो बात हक़ और सच है उसके साथ होना चाहिए। और ये पैगाम और संदेश है पूरी इंसानियत के लिए कि अगर 100 लोगों में से 90 लोग 99% लोग, चाहे उसमें से ताकतवर लोग हों, सब अगर झूठ के साथ हैं, लेकिन अगर आदमी तन्हा भी है और समझ रहा है कि ये बात गलत है तो उसके ख़िलाफ़ क़याम करना चाहिए। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बहुत अहम पैगाम था। और इसी के लिए उन्होंने जब ये देखा कि जो दीन आया था इंसानियत की भलाई के लिए, लोगों को बुराइयों से रोकने के लिए, तो उन्होंने जब ये चीज़ देखी कि जो हाकिम आया है, जो बादशाह आया है, वो तो इंसानियत को बर्बाद कर रहा है और लोगों के दरमियान जो है वो गुनाहों का रवाज दे रहा है, बुराइयों को फैला रहा है, तो वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। जबकि जिस वक्त वो खड़े हुए उस वक्त अक्सर लोग जो थे या तो खामोश थे या जालिम के साथ थे। और क्या ज़ाहिर सी बात, हमारा देश जो है वो एक आज़ाद देश है और डेमोक्रेटिक और सेकुलर देश है। तो इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो अपना आइडियल के तौर पर लोगों के सामने पेश करना चाहिए। और जैसे कि हमारे जो नेशन के महात्मा गांधी हैं, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीख ली। और आप देख लीजिए नेल्सन मंडेला है, उन्होंने तो यानी वो 20 साल जब जेल में रहे, उसके बाद वो अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर नज़र डाली तो फिर फ़ौरन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और अपने रेवोल्यूशन को जो है वो तेज़ी से बढ़ाया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं, सिर्फ ये ना कोई सोचे कि मुसलमान हमारे हैं। तो चूँकि वो आज़ादी का पैगाम लेकर के आए थे, और जो इंसान आज़ादी का पैगाम लेकर के आता है वो सबका होता है और सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमारा मुल्क जो है क्योंकि आज़ाद है, उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, तो उसको तो अपना मार्गदर्शन जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बनाना चाहिए। क्या तारीख़ है? मेरा नाम क़मर मेहदी है। संदेश यही है कि आज का जो ये दिन है 3 शाबानुल मुअज़्ज़म, आज के दिन जो है हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है वो जन्मदिन का दिन है। आज उनकी यौम पैदाइश का दिन है। इस मौके पर हम लोगों ने यहाँ पर गुदरी बाज़ार चौराहे पर एक सबील लगाई है, जिसमें हम आने जाने वाले तमाम राहगीरों पे बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत की तफरीक़ के, चाहे वो किसी भी मज़हब व मिल्लत को, उसको पानी है, चाय है या भी दीगर जो भी सामान बांटने वाले हैं वो हम बांट रहे हैं और खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है इमाम हुसैन ने जो है वो इंसानियत का पैगाम दिया था और कहा था कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा हमारा जो पैगाम है वो सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए, ताकि जो है और इंसानियत के लिए मानव सेवा, जिसको है ना कि मानव सेवा ही हमारा धर्म है। और फिर हमारे यहाँ किसी ने बड़ा अच्छा ही शेर कहा था कि दर हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। ये जो आप सबील लगाएं किसी संस्था है या हमारी एक संस्था है खैरुल अमल फाउंडेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड, उसी के बैनर तले जो है ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं और पिछले 11 वर्षों से ये होता आ रहा है। अब की इसका 12वां वर्ष है। क्या नाम है? हमारा नाम सैयद हसन रज़ा। तो क्या संदेश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये सबील है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है वो उनके नक्शे कदम पर चलें, उनकी राह पर चलें। और उनकी राह पर चलने का मतलब ये है कि गरीबों की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की खिदमत करें, सेवा करें, जो भी हमसे हो सके। कम से कम जो उनका उद्देश्य है इमाम हुसैन का, कि उन्होंने इंसानियत की बका के लिए जो कुर्बानी दी है, धर्म की जो कुर्बानी दी है बका के लिए, और एक अलग मसला है जो इंसानियत की बका के लिए कुर्बानी दी है। इंसान उसको पढ़ेगा, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो या दीगर लोगों ने जो इमाम हुसैन के बारे में बयान किया है, अगर उनको पढ़ेगा तो ये लगेगा कि हाँ वाक़ई इमाम हुसैन किस अजीम शख्सियत का नाम है, किस अजीम हस्ती का नाम है। चाहे वो महात्मा गांधी से लें, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू से लें, चाहे जिससे भी बड़े बड़े जो लीडर हैं उनसे अगर आप लेंगे, उनका कौल, उनके सेंटर, उनके वाक़या पढ़ेंगे तो लगेगा कि आज जिस अजीम हस्ती की विलादत है कोई मामूली हस्ती नहीं है। उसने अपने पूरे परिवार, पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया सिर्फ इंसानियत को महफूज रखने के लिए, बाकी रखने के लिए। तो आज उनकी विलादत है, तो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं ताकि जो भी हमसे थोड़ा बहुत नेक काम हो सकता है वो हम कर रहे हैं। कि राहगीरों को पानी पिला रहे हैं, राहगीरों को चाय पिला रहे हैं, जो हमसे मदद हो सकती है। उसमें किसी मज़हब मिल्लत की कोई कैद नहीं, जिसको जो आए वो खाए पिए। जो हमारे पास हमारी जो
हैसियत है, हम अपने एतबार से खिदमत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धर्म यही है, मानव सेवा धर्म। ज़फ़र अब्बास कहना चाहते हैं कि आज 2 फरवरी और 3 शाबान है। आज के दिन मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो इमाम हैं, वो इंसान हैं जिन्होंने इंसानियत की बका के लिए करबला में अपने 72 साथियों के साथ शहादत और कुर्बानी पेश किया है और क़यामत तक के लिए इंसानियत का दर्स दिया है। और जुल्म के ख़िलाफ़ सबसे पहले आपने आवाज़ उठाई है। जो ज़माने का राजा बादशाह यजीद था, उसका जुल्म उरूज पे था, उस जुल्म के ख़िलाफ़ आपने कदम उठाया और आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन को याद किया जा रहा है। उन्हीं की विलादत यौम पैदाइश की मुनासिबत से यहाँ पे हम लोगों ने सबील लगाया है ताकि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबील को देखकर हमारे अंदर भाईचारगी, इत्तेहाद का पैगाम हम देना चाहते हैं। और इस तरीके से हम लोग मिलजुल कर ख़ास तौर से अपने हिंदुस्तान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और जो उन्होंने जो सबसे बड़ा नारा दिया था इत्तेहाद का और मिलजुल कर रहने का, तो इस सबील के ज़रिए से, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम लोग पूरी दुनिया और ख़ास तौर से अपने हिंदुस्तान में अपने सारे भाइयों को मैसेज देना चाहते हैं कि इमाम हुसैन के इस मैसेज को हम अपनाएं और हम इस हिंदुस्तान में मिलजुल कर इत्तेहाद और भाईचारगी के साथ रहें। हमारा नाम अपना सैयद मंसर अब्बास। तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत ही मुबारक दिन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है जो नवासे रसूल थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की है उसकी मिसाल पूरी तारीख़ आलम में कहीं नहीं मिलती है। आपने अपनी कुर्बानी के ज़रिए से हमको ये पैगाम दिया कि इज़्ज़त की मौत ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है। कभी ज़ालिम और जाबिर को डर और ख़ौफ के ज़रिए से तस्लीम न किया जाए, बल्कि ज़ालिम के मुकाबले में आवाज़ हक़ को बुलंद किया जाए। आज का पैगाम यही है कि हम मज़लूमों का साथ दें और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। पैगाम हमारा ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से हम ईसार और क़ुरबानी को सीखें कि हम दूसरों के लिए, समाज के लिए, माशरे के लिए क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि गलत बात को तस्लीम न किया जाए। इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी मगर गलत बात को तस्लीम नहीं किया, गलत शासक को इस्लामी शासक नहीं माना। आपका जुर्म सिर्फ यही था कि आपने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। कि जो ज़ालिम हो, जो फासिक हो, जो लोगों को सताता हो, जुल्म बर्बरियत करता हो, जो गुनाह अलल ऐलान करता हो, वो किसी तरीक़े से हाकिम नहीं हो सकता है। लिहाजा आपने उसको मानने से इनकार किया, जिसकी बुनियाद पर आपको ऐसी अजीम कुर्बानी देनी पड़ी।